अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही सच्चे और दिलचस्प वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की मुकम्मल जिंदगी और आपके हयाती जिंदगी में जितनी भी करामात पेश आई तमाम करामात और वाकयात के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, हुजूर गौसे आजम सरकार रहमतुल्लाह अलैह की करामात लातादाद और बेशुमार है। शेख अली बिन अबी नसर हैती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने अपने अहले जमाना में से किसी को हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह से बढ़कर साहिब करामात नहीं देखा। जिस वक्त भी कोई शख्स आपकी करामात देखना चाहता तो देख लेता, और करामात कभी आपसे जाहिर होती और कभी आप में जाहिर होती थी। शेख अबू अमर उस्मान रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की करामात एक हार की तरह है जिसमें एक के बाद दीगर लगातार मोती लगे हों। अगर हम में से हर रोज कोई शख्स भी करामात देखना चाहता तो देख लेता। शेख उल इस्लाम इजुद्दीन अब्दुल सलाम ने बयान किया है कि जिस कदर तवार के साथ शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की करामात मंकूल है, इस तरह और किसी की बली की नहीं। इमाम नबवी रहमतुल्लाह अल-वज़्दन उल आरफ में फरमाते हैं कि किसी वली की करामात इस कसरत से हम तक नहीं पहुंची जिस कसरत के साथ सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की करामात हम तक पहुंची है। एक मरतबा हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में एक औरत अपने लड़के को लेकर आई और अर्ज करने लगी, मैं देखती हूँ कि यह लड़का आपसे बहुत ही अकीदत और मोहब्बत रखता है, इसलिए मैं अपने हक से दस्तबरदार होकर अल्लाह की रजा के लिए इसे आपको देती हूँ। आप इसे अपनी गुलामी में कबूल फरमा ली। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उस लड़के को कबूल फरमा लिया। एक रोज लड़के की माँ उससे मिलने आई तो भूख और बेजार के सबब उसे दुबला पतला और कमजोर पाया। उसने अपने लड़के को जौ की रोटी खाते देखा। वह ममता की मारी आप रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में आई और आपके सामने एक बर्तन देखा जिसमें से आप रहमतुल्लाह अलैह ने पुख्ता मुर्गी का गोश्त खा चुके थे और सिर्फ हड्डियां बाकी रह गईं। यह देखकर वह औरत कहने लगी, आप तो मुर्गी के सालन से रोटी खाते हैं और मेरे लड़के को जौ की रोटी खिलाते हैं। यह सुनकर हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने अपना हाथ मुबारक उन हड्डियों पर रखा और यूं फरमाया, खड़ी हो जाओ। उस अल्लाह के हुक्म से जो बोसीदा हड्डियों को जिंदा करता है, फौरन हड्डियां उठ खड़ी हुई और बोलने लगी। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने उस औरत से फरमाया कि तेरा लड़का जब इस काबिल हो जाएगा तो उस वक्त इसे इख्तियार होगा कि जो चाहे खाए पिए। एक रोज सरकार गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह तकरीर फरमा रहे थे और हवा सख्त चल रही थी। इसी दौरान एक चील चीखती चिल्लाती उड़ती हुई आपकी मजलिस के ऊपर से गुजरी, जिससे हाजी ने मजलिस की तवज्जो तकसीम हो गई और लोग चील को ऊपर देखने लगे। आप रहमतुल्लाह ने फरमाया, ऐ हवा इस चील का सर उड़ा दे। यह फरमान था कि चील का धड़ एक तरफ और सर दूसरी तरफ गिर पड़ा। यह देखकर आप रहमतुल्लाह अलैह तख्त से उतरे और चील को एक हाथ में लेकर दूसरा हाथ उस पर फेरा और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा। वह अल्लाह के हुक्म से जिंदा होकर उड़ गई और लोग देखते रह गए। शेख मुमजराज बयान करते हैं कि मैं एक वक्त सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर था। उस वक्त आप रहमतुल्लाह अलैह बैठे हुए कुछ लिख रहे थे। इतने में छत से 2-3 मरतबा कच्ची मिट्टी गिरी। आप रहमतुल्लाह ने उसे झाड़ते गए। जब यह मिट्टी चौथी दफा गिरी तो आपने अपने ऊपर सर उठाकर देखा कि एक चूहा मिट्टी खोदकर गिरा रहा है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उससे फरमाया कि तू अपना सर उड़ा दे। आप रहमतुल्लाह अलैह का यह फरमान था कि उस चूहे का सर एक तरफ और धड़ दूसरी तरफ जा पड़ा। इसके बाद हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह अपना लिखना पढ़ना छोड़कर निहायत अवध हो गए। मैंने अर्ज किया, हजरत आप इस वक्त क्यों अवध हो रहे हैं? आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं डरता हूँ कि किसी मुसलमान से मुझे इज्जा पहुंचे तो उसका भी यही हाल हो जो हाल इस चूहे का हुआ है। शेख अब्दुल अब्बास अहमद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि एक रोज आप रहमतुल्लाह अलैह सवारी पर जामिया मंसूरी तशरीफ ले गए। फिर जब आप रहमतुल्लाह अलैह वहां से वापस हुए तो आपने अपनी चादर उतारी और अपनी पेशानी से एक बिच्छू निकालकर जमीन पर डाल दिया। जब यह बिच्छू भागने लगा तो आपने उससे फरमाया, बे अमर इलाही तू मर जा। आपका यह फरमान था कि वह उसी वक्त दम व खुद हो गया। फिर आपने मुझसे फरमाया कि इसने मुझे जामिया मंसूरी से यहाँ तक 60 मरतबा काटा था। शेख अमर बिन मसूद रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि एक रोज आप रहमतुल्लाह अलैह वजू कर रहे थे। इसी दौरान में एक चिड़िया ने आप पर बीट कर दी, यानी चिड़िया ने आप पर अपनी गंदी चीज गलती से गिरा दी, मगर दोस्तों वह चिड़िया उसी वक्त गिरकर मर गई। जब आप रहमतुल्लाह अलैह वजू कर चुके तो आपने कपड़े का
उतना हिस्सा धोया और उतार कर मुझे दे दिया कि इसे फरोख्त करके इसकी कीमत खैरात कर दो, यह उस चिड़िया का बदला है। हजरत शेख अबू अब्दुल्ला मोहम्मद मौसली रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि मैं हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में तकरीबन 13 साल तक रहा। मैंने इस अरसे में आप रहमतुल्लाह अलैह की बहुत सी करामात देखी। उनमें से एक वाकया यह है कि जिस मरीज से तबीब अजीज आ जाते वह आप की खिदमत में लाया जाता। आप रहमतुल्लाह अलैह उसके हक में दुआ फरमाते और अपना दस्ते मुबारक उस पर फेरते तो वह उसी वक्त आपके सामने तंदुरुस्त होकर उठ खड़ा होता। एक मरतबा खलीफा मस्त जदबिल्ला के रिश्तेदारों में से एक इस केका का मरीज आपके पास लाया गया। उसका सिक्म में मरज इस केका की वजह से बहुत ही फूला हुआ था। सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने उसके सिकम पर अपना दस्ते मुबारक फेर दिया। अल्लाह के हुक्म से उसका सिकम बिल्कुल हबार हो गया, गोया उसको कोई बीमारी ही नहीं थी। एक मरतबा अबुल आली अहमद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में आए और अर्ज करने लगे, मेरे फर्जंद मोहम्मद को 7 साल से बुखार आ जाता है और किसी तरह भी रफा नहीं होता, बल्कि और ज्यादा हो जाता है। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तुम उसके कान में जाकर कह दो कि ऐ बुखार, तुझे अब्दुल कादिर जिलानी कहता है कि मेरे लड़के को छोड़कर करी आए हल्ला में चला जाए। उसने घर जाकर ऐसा ही किया, बुखार फौरन दूर हो गया और अहले हल्ला बुखार में मुब्तला हो गए। शेख अबुल हसन अली करशी रहमतुल्लाह अलैह का बयान है कि एक मरतबा मैं और शेख अली बिन अबी नसर अल हती रहमतुल्लाह अलैह हुजूर से आजम रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर थे कि इतने में अब्बू गालिब ताजिर हाजिर हुआ और यूं अर्ज करने लगा कि हुजूर दावत कबूल करना मंसूब है, मैं आपकी दावत करता हूँ, आप मेरे गरीब खाने पर तशरीफ ले आए। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने कुछ अरसा सर झुकाए रखा और फिर सर उठाकर फरमाया, हाँ मुझे कबूल है। इसके बाद आप रहमतुल्लाह अलैह खच्चर पर सवार होकर अबू लिब के मकान पर पहुंचे। वहां पहले ही बगदाद के लमा वो मसा जमा थे। अबू गालिब ने एक दस्तरखान बिछाया जिस पर किस्म किस्म के मीठे तुस और नमकीन खाने से सजाया गया। फिर 2 लोगों ने एक बड़े मटके को लाकर दस्तरखान के आखिर में रख दिया। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह सर झुकाए बैठे थे। आपकी दावत अजमत व हैबत और रोबो दबदबा की वजह से दावत में आए हुए लोगों पर खामोशी और खौफ का आलम तारी था। इतने में आपने शेख अली को हिरा किया कि इस मटके को उठाकर मेरे पास लाओ। उन्होंने बड़े से मटके को उठाकर आपके सामने रख दिया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसे हुक्म दिया कि इसे खोल दो। उन्होंने जैसे ही खोला तो क्या देखते हैं कि उसमें अबू गालिब का एक नावी लड़का मौजूद था। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उस लड़के से फरमाया कि तू अल्लाह के हुक्म से तंदुरुस्त होकर उठ खड़ा हो। फौरन लड़का नबीना सिबीना होकर उठा और तंदुरुस्त होकर दौड़ने लगा। यह मंजर देखकर हाजिरी ने महफिल हैरत में पड़ गए। चारों तरफ एक शोर बर्पा हो गया। आप रहमतुल्लाह अलैह हाजिरी की बेखबर में वहां से खाना खाए बगैर निकल आए। एक मरतबा सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में रवा फीस के एक जमात 2 सरबा मोहर सिले हुए टोकरे लाए। उन्होंने आपसे पूछा कि इन टोकरों में क्या है। बस आप रहमतुल्लाह अलैह कुर्सी से उतरे और उनमें से एक पर अपना हाथ रखकर फरमाया, इसमें एक बीमार लड़का है। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने साहबजादे अब्दुल रज्जाक से फरमाया, इसे खोलो। जब खोला गया तो क्या देखते हैं कि उसमें फील हकीकत एक बीमार लड़का है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उस लड़के का हाथ पकड़कर फरमाया, उठ खड़ा हो। वह उठकर तंदुरुस्त होकर दौड़ने लगा। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने दूसरे टोकरे पर हाथ रखकर फरमाया, इसमें एक तंदुरुस्त लड़का है, और अपने साहबजादे को हुक्म दिया कि इसे खोल दो। जब उन्होंने खोला तो उसमें एक तंदुरुस्त लड़का मौजूद पाया। वह उठकर चलने लगा। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी पेशानी पकड़कर फरमाया कि बैठ जाओ। वह वहीं बैठ गया। यह देखकर रावा फीस आपके दस्ते मुबारक पर तौबा कर ली। एक और वाकया है कि एक शख्स आप रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में आया और अर्ज करने लगा, मैं इस वहां का बासिंदा हूँ। मेरी औरत अक्सर मिर्गी के मर्ज में मुब्तला रहती है। तावीज गंडे वाले उससे आजीज आ गए हैं। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि यह वादिय सरंदीब के खास नामी एक सरकस जिन की शरारत है। जब तेरी औरत को मिर्गी आए तो उसके कान में कह देना कि अब्दुल कादिर जो बगदाद में रहता है तुझे कहता है कि फिर कभी न आना, अगर फिर आएगा तो हलाक हो जाएगा। वह शख्स चला गया और फिर 7 साल तक बगदाद न आया। फिर आया तो उससे दरियाफ्त किया गया तो उसने कहा, मैंने शेख के कौल पर अमल किया था और फिर आज तक मेरी औरत को मिर्गी नहीं हुई। एक रोज शेख अबू हफ्स अमर बिन साले अरारी रहमतुल्लाह अलैह अपनी ऊँटनी लेकर बारगाह गौसियत करने लगे, मैं हज को जाना चाहता हूँ
اور यह ऊँटनी चलने से कासिर है, इसके सिवा और मेरे पास कुछ है भी नहीं। यह सुनकर हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने अपना पाँव मुबारक उस ऊँटनी पर मारा और अपना दस्ते मुबारक उसकी पेशानी पर रखा। शेख अबू हफ्स का बयान है कि पहले वह ऊँटनी सब ऊँटनी से पीछे रहा करती थी, फिर चलने में सबसे सख्त ले जाती। एक दिन सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह शेख अबुल हसन अजीजी रहमतुल्लाह अलैह की इजाजत के लिए तशरीफ ले गए। आप रहमतुल्लाह अलैह ने वहाँ एक कबूतरी और एक कुमरी देखी। शेख अबुल हसन ने अर्ज किया कि हुजूर, एक कबूतरी 6 माह से अंडे नहीं देती और एक कुमरी 9 माह से नहीं बोलती। आप रहमतुल्लाह अलैह ने कबूतरी से मुखातिब होकर फरमाया, एक कबूतरी अपने मालिक को फायदा पहुंचा, और कुमरी से फरमाया कि तू अपने मालिक की तस्बीह कर। बस आप रहमतुल्लाह अलैह का एक फरमान था कि कुमरी बोलने लग गई। हत्ता के बगदाद के लोग बाज़ औकात उसकी आवाज सुनने के लिए जमा हुआ करते और कबूतरी ने भी अंडे दे दिए और बच्चे निकाल लिए और मरते दम तक ऐसा करती रही। शेख अब्दुल मुजफ्फर इस्माइल का बयान है कि शेख अली बिन अबी नसर अलहती रहमतुल्लाह अलैह जब कभी रोज तक उनकी तीमारदारी की जाती, एक दफा आप रहमतुल्लाह ने बीमार होकर मेरे बाग में आए। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह आपकी इयादत के लिए वहाँ तशरीफ लाए। उस बाग में खजूर के 2 दरख्त थे जो बिल्कुल खुश्क हो गए थे और 4 साल से फल नहीं देते थे। मैंने उनके काटने का इरादा कर रखा था। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह उठे और उनमें से एक के नीचे आपने वुजू फरमा लिया और दूसरे के नीचे 2 रकअत नमाज अदा की। वह दोनों दरख्त एक हफ्ते के अंदर फलदार और हरे भरे हो गए, हालांकि वह खजूर के पैदा होने का वक्त भी नहीं था। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उनमें से कुछ खजूर तनाव फरमाई और फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला तेरी जमीन, तेरे दिरहम, तेरे साव और तेरे मवेशियों में बरकत दे। उसी साल से मेरी जमीन की आमदनी में दिन ब दिन इजाफा होता गया। दिरहम की यह हालत थी कि जिस तिजार काम में मैंने 1 दिरहम खर्च किया, वहां से कई हासिल किए। गेहूं की यह कैफियत थी कि जब मैं किसी मकान में गेहूं की 100 बोरियां रखता, उसमें से अगर 50 खैरात कर देता और बाकी खा लेता तो भी 100 बोरियां बहाल पाता। मेरे मवेशी इतने बच्चे पैदा करते कि मैं शुमार भी नहीं कर सकता था। शेख अब्दुल अब्बास रहमतुल्लाह अलैह, जो कि हुजूर गौसे आजम सरकार रहमतुल्लाह अलैह के रवाबदार थे, बयान करते हैं कि एक दफा बगदाद में कद पड़ा। मैंने आप रहमतुल्लाह अलैह से फाका कसी और कसरत अयाल का सिकवा किया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने 20 सियारा कर दिए और फरमाया कि इसको एक बड़े बर्तन में डालकर मुंह बंद कर देना और इसके पहलू में एक सुराख करके उसमें से अनाज निकालकर पीस लेना। शेख अब्दुल अब्बास कहते हैं कि हमने उससे 5 साल तक खाया, फिर मेरी बीवी ने उसे खोला तो उतने ही गेहूं पाए जो 7 दिन में खत्म हो गए। मैंने यह माजरा आपसे जिक्र किया तो आपने फरमाया, अगर तुम उसे वैसा ही रहने देते तो यह अनाज उम्र भर खत्म न होता। शेख उमर की मानी और अदीब और मुसाफिर से मनकूल है कि एक दफा हुजूर गौसे आजम सरकार रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमा रहे थे। इसी दौरान अचानक बारिश हो गई और अहले मजलिस मुंतशिर होने शुरू हो गए। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने अपना सर मुबारक आसमान की तरफ उठाकर कहा, मैं लोगों को जमा करता हूँ और तू उन्हें मुंतशिर करता है। अचानक मजलिस पर बारिश बंद हो गई और मदरसे के बाहर बदस्तूर बारिश होती रही। इसी तरह एक दफा दरिया दजला तो यानी पर आ गया। बगदाद के लोग घबरा उठे, उन्हें खौफ दामन गिर हुआ कि कहीं बगदाद गर्क ना हो जाए। लिहाजा सबने आकर हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में फरियाद की। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपना असा मुबारक उठाया और दरिया दजला के किनारे पर तशरीफ ले गए। वहां पहुंचकर आपने अपना असा दजला की असली हद पर गाड़ कर फरमाया, बस यहीं तक रहो। यह कहना था कि पानी उतरकर अपनी असली हद तक पहुंच गया। शेख अब्दुल मलक आजम रहमतुल्लाह अलैह के मदरसे में खड़ा था। आप रहमतुल्लाह ने अपने दौलत खाने से असा लिए हुए बाहर तशरीफ लाए। मुझे उस वक्त एक ख्याल पैदा हुआ कि काश आप अपने असाए मुबारक से मुझे कोई करामात दिखा दें। अभी मेरे दिल में एक ख्याल पैदा ही हुआ था कि आपने मेरी तरफ मुस्कुराकर देखा और अपना असा जमीन में गाड़ दिया। जमीन में गाड़े ही असा रोशन होकर चमकने लगा और बदस्तूर 1 घंटे तक इसी तरह चमकता रहा। उसकी मुनव्वर शान से असा मुबारक सूरज की तरह चमक उठे। उसकी रोशनी आसमान की तरफ चढ़ती रही। फिर जब 1 घंटे के बाद आप रहमतुल्लाह ने उसे उठा लिया तो जैसा था वैसा ही हो गया। इसके बाद मुझसे फरमाया, जालियत अलैह बयान करते हैं कि एक रोज मैंने इमाम
मुंतजद बिल्ला अबुल मुजफ्फर यूसुफ अब्बासी को हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में देखा। उसने आप रहमतुल्लाह अलैह से अर्ज किया कि हुजूर तमानियत ए तलबी के लिए मैं आपकी कोई करामात देखना चाहता हूँ। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तू क्या चाहता है? अबुल मुजफ्फर ने अर्ज किया कि गैब से एक सेब चाहता हूँ। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने हवा में अपना हाथ फैलाया। क्या देखते हैं कि आपके दस्ते मुबारक में 2 सेब हैं। हालांकि इराक में उस वक्त सेब का मौसम भी नहीं था। आप रहमतुल्लाह अलैह ने एक सेब अबुल मुजफ्फर को दिया और दूसरा खुद खा लिया। जब दोनों सेब फोड़े गए तो आपका तो सफेद खुशबूदार और मुअत्तर निकला, मगर अबुल मुजफ्फर के सेब में से कीड़ा निकला। उसने आप रहमतुल्लाह से इसकी वजह दरियाफ्त की तो आपने फरमाया, तेरे सेब को जालिम का हाथ लगा है जिसकी वजह से इसमें कीड़ा पैदा हो गया है, और मेरे सेब को किसी वली अल्लाह का हाथ लगा है इसलिए यह उम्दा निकला और इसकी खुशबू महक गई। शेख अहमद बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि मैंने जुमला उन तलबा के जो हुजूर को गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह से इल्म फिक़ह पढ़ते थे, एक अजनबी शख्स था जिसका नाम उब था। यह शख्स निहायत कुन जहन था। बावजूद मेहनत के और वक्त के साथ समझाने के यह शख्स कोई बात भी नहीं समझ सकता था। एक रोज यह शख्स आप रहमतुल्लाह अलैह से पढ़ रहा था कि इसी दौरान आपकी मुलाकात के लिए इब्ने सबक तशरीफ लाए। उन्हें हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह को उस शख्स के साथ बहुत मेहनत करते हुए देखकर निहायत ताज्जुब हुआ। जब वह शख्स अपने सबक से फारिग होकर चला गया तो उन्होंने आपसे कहा, मुझे आपको इस शख्स के साथ इस कदर मेहनत करते हुए देखकर निहायत ताज्जुब है। आप रहमतुल्लाह अलैह उसके साथ बेहद मशक्कत उठाते हैं। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इसके साथ मेरी मेहनत मशक्कत के दिन 1 हफ्ते से भी कम रह गए हैं। 1 हफ्ता भी पूरा नहीं हो पाएगा कि यह बेचारा इस जहान फानी को खैर बात कहकर डेरे की जानिब कुछ कर जाएगा। इब्ने सबल कहते हैं कि मैं इस बात से निहायत मुताज्जिब हुआ और हफ्ते के दिन शुमार करने लगा, यहाँ तक कि हफ्ते के दिन वह शख्स दाई अजल को लब्बैक कह गया। प्यारे दोस्तों, सोहेल बिन अब्दुल्ला मुस्तरी का बयान है कि एक मरतबा आप रहमतुल्लाह अलैह अहले बगदाद की नजर से अरसे तक गायब रहे। लोग आग की तलाश में निकले। अचानक एक शख्स ने लोगों को इत्तला दी कि मैंने आप रहमतुल्लाह अलैह को दजला की तरफ जाते देखा। ये सुनकर सब के सब दजला की तरफ चले गए। जब दरिया पर पहुंचे तो क्या देखते हैं कि आप रहमतुल्लाह अलैह पानी पर से लोगों की तरफ चले आ रहे हैं। मछलियां बक्सर आपको सलाम करती हैं और दस्तबोसी करती जाती हैं। उस वक्त नमाज जोहर का वक्त हो गया था। इसी असना में एक बड़ी भारी जा नमाज यानी मुसल्ला दिखाई दिया जो तख्त सुलेमानी की तरह हवा में मुल्लक होकर बिछ गई। इसके ऊपर कुरान मजीद की 2 आयत लिखी हुई थी। सोहेल बिन अब्दुल्ला मुस्तरी बयान करते हैं कि जब यह जनमाज बिछ चुकी थी तो हमने देखा कि बहुत से लोग आए और जनमाज के बराबर खड़े हो गए। उन लोगों के चेहरों से बहादुरी और सजात आयाम थी। यह लोग सब के सब सर अनूस थे और उनकी आंखों से सैलाब अश्क जारी थे। उनकी खामोशी और उनके सुकून से ऐसे मालूम होता था गोया कुदरत ने उन्हें खामोश ही पैदा किया है। जब तकबीर कही गई तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह नमाज पढ़ने के लिए आगे बढ़े। उस वक्त आप रहमतुल्लाह अलैह के अजमत और हैबत टपक रही थी। चेहरे से अजमत और हैबत टपक रही थी। गर्ज उस जमात ने और अहले बगदाद ने जो उस वक्त आपको देखने के लिए वहां पहुंचे थे। आप रहमतुल्लाह अलैह के पीछे जोहर की नमाज अदा की। नमाज के दौरान तमाम लोगों पर एक बरदाना कैफियत तारी थी। आप रहमतुल्लाह अलैह के लबों से सब्ज रंग का नूर निकलकर आसमान की तरफ जाता था। नमाज से फारिग होने के बाद आप रहमतुल्लाह अलैह ने यह दुआ पढ़ी, या अल्लाह मैं तेरी बारगाह में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला बनाकर दुआ मांगता हूँ कि तू मेरी मुरीद को और मेरे मुरीद के मुरीद को जो मेरी तरफ मंसूब है रूह कब्ज ना कर। मगर तौबा पर सोहेल बिन अब्दुल्ला तस्तरी बयान करते हैं कि हमने आपकी दुआ पर मलाइका के एक बड़े गिरोह को आमीन कहते हुए सुना। जब आप रहमतुल्लाह अलैह दुआ खत्म कर चुके तो फिर हमने यह निदा सुनी, तुम खुश हो जाओ, मैंने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली। शेख अबू तकी मोहम्मद बिन अजहर सिर्फ नहीं रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि मैं 1 साल तक अल्लाह तबारक व तआला से यह दुआ मांगता रहा कि वह मुझे उस गैब में से किसी बुजुर्ग की ज़ियारत नसीब करे। अचानक मैंने एक रात ख्वाब में देखा कि मैं हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की मजाज शरीफ पर हाजिर हूँ और एक बुजुर्ग भी वहाँ मौजूद हैं। मुझे ख्याल हुआ कि यह बुजुर्ग रिजाजुल गैब से हैं। इसके बाद मैं बेदार हो गया। बेदार होने के बाद मैंने चाहा कि हालात बेदारी में उनकी ज़ियारत करूँ। चुनांचे मैं इसी उम्मीद पर हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के मजाज शरीफ की ज़ियारत करने के लिए पहुँच गया। जब मैं मजाज शरीफ पर पहुँचा तो क्या देखता हूँ कि वही बुजुर्ग
वहाँ मौजूद हैं जिनकी मैंने गुजरता रात ख्वाब में जियारत की थी। मैंने चाहा कि मजार शरीफ की जियारत से जल्द फारिग होकर उस बुजुर्ग की कदम बोसी का सर्फ हासिल करूं, मगर वह मुझसे पहले फारिग होकर वापस चले गए। मैं भी सबको छोड़कर उनके पीछे पीछे हो लिया, यहाँ तक कि वह दरियाए दजला के साहिल पर पहुंच गए। उनके आते ही दरियाए दजला के दोनों किनारे इस कदर करीब हो गए कि वह अपना एक कदम इस किनारे पर और दूसरा उस किनारे पर रखकर दजला से पार हो गए। मैंने उन्हें उस वक्त कसम दिलाई कि वह जरा ठहर कर मुझसे बात करें। चुनांचे वह ठहर कर मेरी तरफ मुतवज्जो हुए। मैंने उनसे पूछा कि आपका मसला क्या है। उन्होंने इसके जवाब में कुरान मजीद की एक आयत पढ़ी, जिससे मैं समझ गया कि शायद यह बुजुर्ग हनफी उल मसलक हैं। इसके बाद मैं वापस होने लगा तो मुझे ख्याल हुआ कि मैं अब हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर होकर आप रहमतुल्लाह से भी यह वाक़या बयान करूंगा। यह ख्याल पैदा होते ही मैं हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर हुआ। जब आप रहमतुल्लाह अलैह की दौलत खाने के दरवाजे पर पहुंचा तो आपने अंदर से ही पुकार कर मुझसे फरमाया, ऐ मोहम्मद बिन अजहर, इस वक्त मशरिक से मगरिब तक तमाम रुए जमीन पर उनके सिवा हनफी उल मसलक वली अल्लाह और कोई नहीं है। सरकारे गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के खादिम अब्बू रिज्जू अलैह इसार के मुतालिक कुछ बयान फरमा रहे थे। इतने में आप रहमतुल्लाह अलैह ने ऊपर की तरफ निगाह की और फिर खामोश हो गए। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैं तुमसे ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 दीनार के लिए कहता हूँ। बहुत से लोग आप रहमतुल्लाह के पास 100 दीनार लेकर आए। आप रहमतुल्लाह अलैह ने सिर्फ एक शख्स से 100 दीनार ले लिए और बाकी लोग वापस हो गए। लोगों को ताज्जुब हुआ कि आपने 100 दीनार किस वास्ते तलब फरमाए हैं। अब और रिजा बयान करते हैं कि इसके बाद आप रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे बुलाकर फरमाया, तुम यह मकबरा आप सुनेजा पर ले जाओ, वहाँ एक जफ उमर शख्स व्रत बजाता है होगा, उसे 100 दीनार देकर मेरे पास ले आओ। मैं हस्बे हुक्म मकबरे सुनेजा पर पहुंचा। वहां पर एक बूढ़ा शख्स व्रत बजा रहा था। मैंने सलाम कहकर 100 दीनार उसको दे दिए। वह यह देखकर बेशाक जोर से चिल्लाया और बेहोश होकर गिर गया। जब वह होश में आया तो मैंने उसे कहा कि हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह तुम्हें बुला रहे हैं। वह शख्स व्रत अपने कंधे पर रखकर मेरे साथ चल दिया। जब हम हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में पहुंचे तो आपने उसे अपने नजदीक मिंबर पर बुलाकर फरमाया, तुम अपना किस्सा तफसील से बयान करो। उसने कहा, हजरत मैं अपनी कमसिन में बहुत उम्दा गाता बजाता था। लोग भी कमाल इस्तियाक से मेरे गाने को सुना करते थे। मैं जब बड़ा हो गया तो लोगों को मेरी तरफ इत्तेफाक बहुत कम हो गया, इसलिए मैं अपने दिल में अहद करके शहर से बाहर निकल गया। मैंने तय कर दिया कि अब मैं मुर्दों के सिवा और किसी को अपना गाना नहीं सुनाऊंगा। मैं कब्रिस्तान में फिरता रहा। अचानक एक दिन एक कब्र में से एक शख्स ने अपना सर निकाल कर मुझसे कहा, तुम मुर्दों को अपना गाना कहाँ तक सुनाओगे? अब तुम खुदा के हो जाओ और उसे अपना गाना सुनाओ। इसके बाद मुझे कुछ नींद सी आ गई। फिर मैंने उठकर अपने आर पार पड़े हो मैं खड़ा हुआ ही आर पार पढ़ रहा था कि इतने में आपके खादिम ने आकर मुझे 1 दीनार दे दिए। अब मैं गाने बजाने से तौबा करके खुदा की तरफ रुजू करता हूँ। फिर उस शख्स ने अपना साज तोड़ डाला और गाने बजाने से तौबा कर लिया। उसके तौबा करने के बाद बाकी 40 आदमियों ने भी, जिनके दीनार हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने वापस कर दिए थे, अपने अपने 100 दीनार उसी को दे दिए। यह वाकया देखकर 5 लोग मजीद तौबा कर लिए। शेख बदरुद्दीन अबुल कासिम का बयान है कि एक दफा अबू उमर उस्मान बिन इस्माइल ने मुझे बगदाद में मुस्नाद इमाम अहमद बिन हंबल का नुस्खा खरीदने के लिए भेजा। मैं जब बगदाद में पहुंचा तो मैंने लोगों को हजरत शेख मोइनुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के जिक्र पर फरिश्ता पाया। मैंने दिल में कहा कि अगर फिल हकीकत यह शख्स ऐसा ही है जैसा कि कहा जाता है तो जरूर यह मुझे मेरे दिल की बात बता देगा। फिर मैंने अपने दिल में सोचा कि मैं चाहता हूँ कि जब मैं शेख मोइनुद्दीन के पास जाऊं और उनसे सलाम कहूँ तो वह मेरे सलाम का जवाब ना दे, बल्कि मुझसे मुंह फेर ले और अपने खादिम से कहें कि इस आने वाले शख्स की पेशानी के दिमाग के बराबर शुआरे का एक टुकड़ा और शहद जो वजन में पूरे 2 दांत के बराबर हो ले आओ। जब खादिम यह दोनों एशिया शेख के पास ले आए तो बेतरे की मैंने उनसे सवाल करूं कि वह अपनी कुला मुझे पहना दें और मेरे सलाम का जवाब दें। यही जी मैंने ठान कर फौरन उठा और शेख के मदरसे में आ गया। मैंने उनको मेहराब में बैठे पाया। उन्होंने मेरी तरफ एक नजर देखा जिससे मैं समझ गया कि उन्होंने मेरी माफी और जमील को दरियाफ्त कर लिया है। मैंने उनसे सलाम किया। उन्होंने मेरे सलाम का जवाब न दिया बल्कि मुझसे मुंह फेर लिया और अपने खादिम से कहा कि इस आने वाले शख्स की पेशानी के दाग के बराबर शुआरे का टुकड़ा और पूरे 2 दांत शहद ले आओ। खुदा की कसम शेख ने वही अल्फाज दोहराए जो मेरे दिल में थे। जब खादिम दोनों चीजें ले आया तो शेख ने अपनी कुला मुझे पहना दी और मेरे सवाल का जवाब देते हुए मुझसे फरमाया, क्या तू यही चाहता था? ये देखकर मैंने वही क़याम कर लिया और आपसे इल्म हदीस पढ़ा। अब्दुल फरा इल्हाम बयान करते हैं कि मैं हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से अक्सर ऐसी बातें सुना करता था जिनका
मेरे अकल में आना मुझे मोहाल और नामुमकिन मालूम होता, इसलिए मैं उन बातों की तरदीद किया करता था, मगर साथ ही मैं आपसे मिलने का शौक भी रखता था। एक दिन मुझे बगदाद के मोहल्ले बाबूस जाने की जरूरत पेश आई। मैं जब वहां से वापस हुआ तो आपके मदरसे के करीब से मेरा गुजर हुआ। उस वक्त आप रहमतुल्लाह अलैह की मस्जिद में नमाज असर की तकबीर कही जा रही थी, इसलिए मुझे भी ख्याल हुआ कि मैं भी असर की नमाज पढ़ता हूँ, आपको सलाम करता चलूं। चुनाचे आप रहमतुल्लाह अलैह की मस्जिद में गया, जमात खड़ी हो गई थी, जाकर शामिल हो गया। जमात में शामिल होते वक्त मुझे मालूम नहीं था कि मैं बेवजू हूँ। जब आप रहमतुल्लाह अलैह नमाज पढ़कर दुआ से फारिग हुए तो आपने मेरी तरफ इत्तेफाक करके फरमाया, ऐ फरजंद, अगर तुम मेरे पास अपना काम लेकर आते तो मैं तुम्हारा काम पूरा कर देता, मगर तुम्हें निसिया बहुत गालिब है, तुमने इस वक्त भूले से बेवजू नमाज पढ़ ली है। आप रहमतुल्लाह अलैह के ए फरमान से मैं हैरान रह गया कि आप रहमतुल्लाह अलैह को मेरा मकफूल हो गया। मैंने उसी वक्त से आप रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत इख्तियार कर ली। शेख जैनुद्दीन अंसारी बयान करते हैं कि एक दफा मैं और मेरा एक दोस्त दोनों हज करके बगदाद आए। उस वक्त हमारे पास सिवाय एक छुरी के और कुछ नहीं था। हमने छुरी फरोख्त करके चावल खरीदे और पकाकर खाए, मगर उससे ना तो हम सैर हुए और ना ही हमें लुत्फ हासिल हुआ। इसके बाद हम हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में आए। आपने अपना कलाम कता करके फरमाया कि हिजाज से चंद फुकरा मिस्कीन आए हैं, उनके पास सिवाय एक छुरी के और कुछ नहीं था, जिसे उन्होंने फरोख्त करके चावल लेकर पकाए और खाए, मगर उससे ना तो वह सैर हुए और ना ही उन्हें कुछ मजा आया। हमें यह सुनकर निहायत ताज्जुब हुआ। इसके बाद शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने दस्तरखान बिछवाया। अपने रफीक से आहिस्ता पूछा कि तुम्हें किस चीज की ख्वाहिश है। उसने कहा कि मुझे कुछ की ख्वाहिश है। मैंने अपने दिल में कहा कि मुझे तो सेहत की ख्वाहिश है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने खादिम से फौरन यह दोनों चीजें मंगवा ली और हमारी तरफ इशारा करके फरमाया कि इन दोनों के सामने रख दो। खादिम ने कुछ मेरे सामने और शहद मेरे रफीक के सामने रख दिया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ये ठीक नहीं, इसका उलट करो। यह देखकर मैं बेख्तियार चिल्ला उठा और बेसा दौड़कर आपके पास आ गया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बाज मिस्र, मरहबा मरहबा। मैंने अर्ज किया, हजरत आप क्या फरमाते हैं? मैं तो इसके लायक नहीं, मुझे तो सूरह फातिहा पढ़ने का भी सलीका नहीं है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, नहीं, मुझे हुक्म हुआ कि मैं तुम्हें ऐसा कहूँ। अब उन हसन बयान करते हैं कि फिर मैं आपसे तहसील उलूम में मशगूल हो गया और एक साल ही में मुझे इस कदर रूहानी फतवाहात हासिल हुई जिस कदर किसी और को 20 साल में भी हासिल नहीं हो सकती थी। इसके बाद मैं बगदाद में बाज करता रहा। फिर मैंने आपसे मिस्र जाने की इजाजत ली तो आपने मुझे इजाजत देकर फरमाया, जब तुम दमिश्क पहुंचोगे तो वहां पर तुम्हें तुर्की फौज मिलेगी जो कि मिस्र पर कब्जा करने की गरज से आई होगी। तुम उनसे कहना कि तुम इस साल अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते, इसलिए तुम वापस हो जाओ, फिर आइंदा दूसरे साल तुम कामयाब हो सकोगे। चुनांचे जब मैं दमिश्क पहुंचा तो मुझे तुर्की फौज मिली। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने जो कुछ मुझे फरमाया था मैंने उनसे कह दिया, लेकिन उन्होंने मेरा कहना न माना। बाद में जब मैं मिस्र पहुंचा तो वहां जाकर देखा कि खलीफा मिस्र उनसे मुकाबले की तैयारी कर रहा है। मैंने उससे कहा कि कोई खौफ की बात नहीं है, वह अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकेंगे, बल्कि तुम्हारे ही सूरह फतेह का सेहरा बना रहेगा। आखिरकार तुर्की सिपाही ने मिस्र पर हमला किया और अजमत पाकर वापस लौट गए। खलीफा मिस्र ने मेरी बड़ी इज्जत की और मुझे अपना मुसाहिब खास और राजदार बना लिया। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो बस इतनी ही। इसका पार्ट 2 हम कल अपलोड करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर कीजिएगा और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज।